की हैं हो गई हैं, बल्कि फर्स्ट को इफेक्टिवली और 6 को जो है फुल स्विंग जो है हमारी सेलिब्रेशन जो है, सेलिब्रेशन इन द सेंस कि हम उस दफा के साथ जो है जो हमने 1965 में किया अपने मुल्क का, अपने वतन का, अपनी सरजमीन का, वो दोबारा हम रिन्यू कर रहे हैं प्लेज के हमारे ऊपर अगर फिर कोई किसी वक्त। खाया साहब, मुझे ये बात बताइए कि ये जो हम सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, तारीख में जब हम जाते हैं तो तारीख से हमको कुछ सबक भी सीखना जरूरी है। 6 सितंबर को इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उससे पहले जो ऑपरेशन जो है वो हुआ, वो ऑपरेशन, और उस जमाने में ये सीज फायर लाइन थी, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं थी, और इट वाज़न्ट अ रिकग्नाइज्ड लाइन। कश्मीर वाज एंड रिमेन्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, लेकिन जो हमला हुआ वो हमारी तरफ से शुरू हुआ और उसके बाद इंडिया ने उसका रिटेलिएट किया। आपने ये कहा कि अगर जंग हम पे मुसल्लत की गई, बट द फैक्ट इज कि जब आप कोई चीज शुरू करते हैं उसका जवाब आता है, तो वो जवाब जो है वो जरूरी नहीं है कि इंडिया ने उसको सिर्फ कश्मीर में कन्फाइंड रखना था। उन्होंने अपना स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देखते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर हमला किया। मेरा कहने का मकसद यह है कि जब हम ये सेलिब्रेशंस करते हैं तो साथ ही साथ हमें थोड़ा सा तारीख का मारूजी जायजा लेने की भी जरूरत है। वुड यू एग्री विद मी? मैं उससे जो है वो इख्तिलाफ नहीं कर सकता, लेकिन ये बात जो है, कश्मीर जो है एक सिमरिंग या एक ऐसा जख्म है जो भर नहीं रहा, बल्कि वो जख्म जो है बिगड़ता जा रहा है। कश्मीर के लोगों का ये राइट है कि वो इस्तिस्वाब जो है उसका राइट जो है उसको एक्सरसाइज करें, उसमें कोई दो राय नहीं पाई जाती। अगर वहां पे जो है वो वहां पे कोई मूवमेंट चलती है, यहाँ पे अपराइजिंग होती है, तो वो उसको हमारे ऊपर ब्लेम करते हैं। आप देखें, ये बिल्कुल कन्वर्सली अगर आपका मैं आर्गूमेंट देखूं तो जो ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं या जो दहशतगर्दी के लिए कर रहे हैं या जो रॉ जो यहाँ पे एक्टिविटी कर रहा है, आपके ख्याल से वो हमें राइट देता है? विल यू गिव अस द राइट टू क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर इन रिटेलिएशन ऑफ दैट? विल यू? क्या कहेंगे आप? It entirely depends on your capability. No, मैं कैपेबिलिटी की बात कर, मैं तारीख की बात कर। Let's you are referring history repeatedly. Let's go by history. Do you give me or do you give Pakistan the right to retaliate for what India is doing in Balochistan, in Karachi, in FATA and elsewhere in Pakistan through RAW? Will you give me the right to cross the international border? आपने जो एनोलॉजी या डॉक्यूमेंट जो इंडिया के हक में दिया हुआ है, will you give me the same right? No, it's not a matter of right. It's a matter of your capability. अगर आप आपकी सलाहियत बाद में आएगी, तो कैपेबिलिटी बाद में आएगी। कैपेबिलिटी जो है वो आप पहले बाद राइट्स जो है, राइट्स कैपेबिलिटी के साथ अटैच नहीं होते। राइट्स जो है आपको सर्कमस्टांसेस देते हैं, एनवायरनमेंट देते हैं, या कोई इनहेरेंट राइट आपका होता है। देखिए ना, आपकी रियल पॉलिटिक में, जैसे आप चले मशरकी पाकिस्तान का ले लें। मशरकी पाकिस्तान में इंडिया ने जो है, जो वहां से आ रहे थे लोग, इंडिया में छोड़ के आ रहे थे, रेफ्यूजीज जो आ रहे थे, उनको बेस बना के इंदिरा गांधी ने एक खत लिखा, और वो R2P का पहला जो है वो इंस्टेंस है इंटरनेशनल लॉ का, जो कि भारत ने इस्तेमाल किया। उसके बाद उन्होंने फौजें भेज दी। अब मेरा कहने का मकसद ये है कि इट्स नॉट अबाउट राइट, इट्स अबाउट कैपेबिलिटी। मैं इसीलिए इसके ऊपर जोर दे रहा हूं। आपने अगर आप रिपीट करके देखें, आपने जस्टिफाई किया है कि इंडिया ने 65 में जो बॉर्डर क्रॉस किया था क्योंकि हम छेड़छाड़ कर रहे थे, इसलिए उनका राइट था कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर। नो, आई डिडंट से कि उनका राइट था, नॉट एट ऑल। आई हैव सेड कि वो प्रोपोर्शनल रिस्पांस राइट की जगह ऑप्शन का लफ्ज कर लेते हैं कि वो ऑप्शन जो है, डू वी एक्सरसाइज दैट ऑप्शन इन केस दे आर इंटरफेयरिंग इन बलूचिस्तान, कराची एंड एल्सवेयर इन पाकिस्तान? That is where your capability comes in. अगर आप उसको संभाल सकते हैं, कैपेबिलिटी देखें, अगर वो आप ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। सेमेंटिक्स में हमारे पास है कैपेबिलिटी, वी कैन, हम जो है, इट्स नॉट ए होक्स, वी हैव द कैपेबिलिटी, वी कैन रिटेलिएट इन काइंड, एब्सोल्युटली। ओके, हमें बाज चीजों में उनके ऊपर एज है अल्लाह के फजल के साथ। ओके, देखें, आप बात कर रहे हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री जो है आपने देखना है, मैं भी तारीख का एक तालिब इल्म हूँ। हिस्ट्री आपने देखनी है, कौन लिख रहा है, ख्वाजा आसिफ लिख रहा है या इजाज हैदर लिख रहा है, या कौन लिख रहा है? कोई कंटेम्परेरी हिस्टोरियन लिख रहा है या कोई 150 साल बाद लिख रहा है?
हिस्ट्री में माइथोलॉजी कितनी होती है, फैक्ट्स कितने होते हैं। दुनिया की सारी तारीख की किताबों में माइथोलॉजी भी है, उसमें देवमालाई जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है वो सारे में देवमालाई। एक्चुअली जो पेट्रियाटिज्म और नेशनलिज्म जो है उसकी बेसिक ही जो है वो इस वो एक्सट्रैक्ट है, वो जज्बा जो है वो एक्सट्रैक्ट है, वो जज्बा जो है वो टेंजिबल नहीं है। वो जो है वो उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। जो वतन के साथ मोहब्बत का जज्बा जो है, ठीक है, वो एक्सट्रैक्ट चीज है। वो एक चीज है जो इंसान के अंदर है, वो इनहेरेंट है, वो इंट्रिंसिक